नेहा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच सियासी घमासान थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। चिट्ठी लिखने के बाद राज्यपाल दिल्ली आ गए, लेकिन चिट्ठी पर बंगाल में भूचाल है। ममता बनर्जी सबसे पहले चिट्ठी सार्वजनिक करने को लेकर नाराज हैं। 4 दिन से दिल्ली रवानगी से कुछ घंटे पहले लिखी गई चिट्ठी में राज्यपाल ने यह कहा कि चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक रक्तपात, मानवाधिकारों का हनन, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, राजनीतिक विरोधियों की पीड़ाओं पर आपकी लगातार चुप्पी और निष्क्रियता को लेकर मैं विवश हूं। धनखड़ ने चिट्ठी की कॉपी ट्विटर पर भी सार्वजनिक कर दी। देखिए, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, सरकार खुद हिंसा में और प्रोत्साहन दे रही है, और इसीलिए हम मजबूरन कोर्ट तक गए थे। 2 मर्डर जो हुआ था अपने कार्यकर्ताओं, उसको लेकर हम पहली बार कोर्ट गए थे। चुनाव रिजल्ट घोषणा होने के बाद लगभग अभी तक 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सुनवाई भी हुई है। हमें लगता है कि कोर्ट बहुत सीरियस है इस मामले में, और सुनवाई होगी, जरूर उसका न्याय भी हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ हाईकोर्ट में भी हम लोग जो गए थे कि हज़ारों लोग घर से बाहर हैं, उनको घर पहुँचाया जाए, तो यहाँ के भी महामान्य हाईकोर्ट ने भी सरकार को बताया कि उनको घर पहुंचाए, उसका कार्रवाई भी शुरू हुई है। लेकिन घर पहुंचना और रहने का वातावरण अभी भी नहीं है वहाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, इसलिए लोग डर रहे हैं और जाने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर ममता सरकार से खफा है, लेकिन उधर बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब दल बदल कानून को लेकर गवर्नर से मिलने गए तो बीजेपी के 25 विधायक इस मीटिंग में नदारद थे। इसके बाद अब टीएमसी में लौट गए मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी में गए कई नेता वापसी के लिए उनसे संपर्क में है। उधर बीजेपी विधायकों के जाने को रोकने की कोशिश में है। इसी को लेकर शुभेंदु गवर्नर से मिले थे और दल बदल कानून लागू करने की मांग की थी। निर्वाचने जे व्यापक जनसमर्थन निये पश्चिम बांगलाय तृणमूल सरकार गठन करेছে, এই তৃণমূল সরকারের 1 মাসও এখনো হয়নি। শীতের একটা বড় অংশ 365 ধারা চালু করার যে প্রক্রিয়া নিয়ে চিৎকার করছে, সেটা আমার ব্যক্তিগত মতে মনে হচ্ছে যেটা সঠিক কাজ হচ্ছে না। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল বলে দল হেরে